जब राम कथा लिखी जानी थी ना, तो लोग प्रतीक्षा में थे कि राम जी की रामायण राम शब्द से शुरू होगी। और बात भी बिल्कुल सीधी सीधी है। यदि रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने लिखा था और राम जी की रामायण राम शब्द से प्रारंभ होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन आप गौर से पढ़ना, रामायण की शुरुआत राम शब्द से नहीं हुई है, रामायण की शुरुआत वर्ण शब्द से हुई है। तुलसी जी रामचरितमानस में जो पहला श्लोक लिखते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस की जो पहली शुरुआत है, पहला अक्षर है, वो वर्ण है, वर्णानामर्थ संघानाम। तो लोगों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा, हमने तो आशा करी थी कि रामायण की शुरुआत राम शब्द से होगी, राम कथा की शुरुआत आप राम शब्द से करेंगे, लेकिन आप तो वर्ण शब्द से कर रहे हैं। और यदि आपने वर्ण लिखा है तो ये भी बता दो कौन सा वर्ण, क्योंकि 4 वर्ण है दुनिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण यदि पहला शब्द लिखा है आपने, तो कृपा करके ये बताओ कौन सा वर्ण है जिसके लिए रामायण लिखी। बोले ब्राह्मण के लिए रामायण लिखी। बोले ब्राह्मण शब्द तो जानबूझकर नहीं लिखा। बोले क्यों? बोले यदि वर्ण के बाद ब्राह्मण लिख दिया होता ना, तो दुनिया में जितने ब्राह्मण हैं सब रामायण को पकड़कर बैठ जाते, कहते कोई छूना नहीं, रामायण में हमारा नाम लिखा है, हमारी है रामायण, रामायण के मालिक असली हम हैं। और अगर क्षत्रिय लिख दिया होता तो दुनिया के सारे क्षत्रिय छाती ठोक करके कहते कि भाई रामायण को कोई छूना नहीं। क्यों? राम जी हमारे वंश में आए थे, हमारे कुल में आए थे, राम जी क्षत्रिय थे, इसलिए रामायण के असली मालिक हम हैं। हम देंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ना, हम मना करेंगे तो छूना भी नहीं। तो जोड़ने वाला ग्रंथ तोड़ने वाला बन जाता। और मान लो रामचरितमानस में वर्ण के बाद वैश्य लिख दिया होता, तो सारे बनिया लोग कहते कि पैसा खर्च तो धार्मिक आयोजन में हम लोग करते हैं, इसलिए रामायण हमारी है, कोई छूना नहीं। तो गोस्वामी जी कहते वैश्य के लिए भी रामायण नहीं लिखी। और बोले शूद्र लिख दिया होता वर्ण के बाद, तो बोले जितने सेवक वर्ण के लोग हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, वो कहते जंगल में राम जी गए थे तो कुटिया किसने बनाई थी? हमने बनाई थी। रास्ता किसने दिखाया था? हमने दिखाया था। शबरी कौन थी? केवट कौन था? निषाद कौन था? इसलिए रामायण पे हमारा अधिकार है। तो गोस्वामी जी ने कहा रामायण मैंने ब्राह्मण के लिए भी नहीं लिखी, रामायण मैंने क्षत्रिय के लिए नहीं लिखी, रामायण मैंने वैश्य के लिए नहीं लिखी, रामायण मैंने शूद्र के लिए नहीं लिखी। तो बोले किसके लिए लिखी? बोले मैंने एक 5वां वर्ण तैयार किया है। बोले कौन सा वर्ण है? बोले उत्तरकांड का अंतिम अक्षर पढ़ लो, अंतिम शब्द पढ़ लो। बालकांड का पहला शब्द क्या है? वर्ण। और उत्तरकांड जहां रामायण समाप्ति होती है, वहां मानव शब्द से रामायण समाप्ति होती है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं न ब्राह्मण की है रामायण, न क्षत्रिय की है रामायण, न वैश्य की है रामायण, न शूद्र की है रामायण, न हिंदू की है रामायण, न मुस्लिम की है रामायण, न सिख की है रामायण, न ईसाई की है रामायण। रामायण तो उसकी है जो अपने आप को मानव मानने के लिए तैयार हो गया, मनुष्य मात्र के लिए। इसलिए उत्तरकांड का समापन मानव शब्द से हुआ। जो अपने आप को मानव मानता हो, ये रामचरितमानस उसके लिए है। वर्ण कौन सा होना चाहिए? ब्राह्मण बोले नहीं, क्षत्रिय बोले नहीं, वैश्य बोले नहीं, शूद्र बोले नहीं। कौन होना चाहिए? बोले यदि रामायण को वास्तविक रूप में पाना चाहते हो तो मानव बनना पड़ेगा प्यारे।